तो आज हमारे सामने जो स्रोत हैं विद द सीक्रेट किताब के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारा मिशन है इन सभी को मिलाकर ये समझना कि आकर्षण का ये नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या। और ये भारत में इतने लोगों को क्यों आकर्षित करता है? हाँ, खासकर उन महिलाओं, छात्रों और युवाओं को जो अपनी जिंदगी में एक बड़ी सफलता की तलाश में हो। बिल्कुल। और हम यहाँ कोई फैसला सुनाने नहीं बैठे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इन स्रोतों में जो ज्ञान दिया गया है उसे जस का तस सामने रखें और समझें कि ये दर्शन काम कैसे करता है। सही कहा। तो चलिए इसकी सबसे सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी बात से शुरू करते हैं। किताब का नाम ही द सीक्रेट है, तो इन स्रोतों के हिसाब से ये रहस्य आखिर है क्या? देखिए, सबसे सरल शब्दों में अगर कहूँ तो ये रहस्य है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम। हाँ, किताब के हिंदी स्रोत में एक लाइन है जो इसका मतलब पूरा सार बताती है। जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। की ऊर्जा या सोच ब्रह्मांड में भेजते हैं, वैसी ही ऊर्जा और परिस्थितियां आपकी ओर खींची चली आती हैं। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। यहीं पर मुझे एक चीज हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। सोच और आकर्षण, इन दोनों का सीधा कनेक्शन कैसे बनता है? क्या सिर्फ सोचने से ही चीजें होने लगती हैं? ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है। हाँ, जादुई लगता है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि महसूस करने के बारे में है। महसूस करना। हाँ, फीलिंग्स। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप एक मानव ट्रांसमिशन टावर है। आपके विचार एक फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट होते हैं। ओके। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को जो असली ताकत मिलती है वो आपकी भावनाओं से मिलती है। अगर आप पैसे के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन अंदर से उसकी कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप असल में कमी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि भावनाएं ही असली इंजन है। और इसी से जुड़ी एक और बात स्रोतों में है जो मुझे बहुत मजेदार लगी, कि ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं समझता। बिल्कुल। जैसे अगर कोई सोचे मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो उसका ध्यान तो बीमार शब्द पर ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मनोविज्ञान के पिंक एलिफेंट प्रॉब्लम जैसा है। मैं आपसे कहूं कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? गुलाबी हाथी आएगा। वही। स्रोत कहते हैं कि ब्रह्मांड आपके ध्यान की वस्तु पर प्रतिक्रिया करता है, आपके शब्दों पर नहीं। तो जब आप कहते हैं मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स का फोकस कर्ज पर होता है। तो इसका मतलब है कि हमें वो सोचना है जो हमें चाहिए, वो नहीं जो हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ये करना तब बहुत मुश्किल हो सकता है जब कोई सच में मुश्किलों से घिरा हो। जैसे हमारे एक स्रोत में भारतीय गृहिणियों के संघर्ष का जिक्र है, जहां वो वित्तीय निर्भरता या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में समृद्धि के बारे में महसूस करना कैसे संभव है? और यहीं पर इस दर्शन के जो प्रैक्टिकल टूल्स हैं वो सामने आते हैं। स्रोत सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताते, वो कैसे करना है इस पर भी जोर देते हैं। अच्छा। और इसका सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है आभार। आभार, ग्रेटिट्यूड। हमारे पास जो सफलता की कहानी है उसमें इस शब्द को जादुई कहा गया है। ये सिर्फ थैंक यू कहने से अलग कैसे है? ये बहुत अलग है। स्रोतों के अनुसार आभार आपकी ऊर्जा और आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदलने का सबसे तेज तरीका है। तुरंत? हाँ, इंस्टेंटली। जब आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपका परिवार हो या सुबह की एक कप चाय। छोटी छोटी चीजें। हाँ, बिल्कुल। तो आप कमी की भावना से हटकर प्रचुरता या अबंडेंस की भावना में आ जाते हैं। आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। तो ये एक तरह का मेंटल रीसेट बटन है। आप जानबूझकर अपनी सोच को अच्छी चीजों की तरफ मोड़ रहे हैं, उन चीजों से हटाकर जो आपके पास नहीं है। ठीक यही सफलता की कहानी में बताया गया है कि कैसे उस व्यक्ति ने हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। ये दिमाग को ट्रेन करने जैसा है, ताकि वो अवसरों को देखे, समस्याओं को नहीं। आभार के अलावा एक और तकनीक का जिक्र बार बार आता है, विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन। हिंदी स्रोत इसे रचनात्मक कार्यशाला कहते हैं। ये दिन में सपने देखने से कैसे अलग है? क्योंकि बहुत से लोग सोच सकते हैं कि मैं तो दिन भर ख्याली पुलाव पकाता हूं, पर कुछ होता तो है नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। विजुअलाइजेशन एक पैसिव काम नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव और फोकस्ड प्रक्रिया है। ये सिर्फ अपनी मनचाही चीज को देखना नहीं है, बल्कि उसे पाने की जो भावना है उसे पूरी तरह से महसूस करना है। इसे थोड़ा और समझाइए। मान लीजिए किसी को एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो उसे क्या विजुअलाइज करना होगा? उसे सिर्फ इंटरव्यू में पास होने के बारे में नहीं सोचना है, नहीं।
उसे ये कल्पना करनी है कि उसे नौकरी मिल चुकी है। ओके। वो उस ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठा है, कंप्यूटर पर काम कर रहा है, अपने सहकर्मियों से बात कर रहा है। उसे अपने फोन पर पहली सैलरी का अलर्ट आता है। और सबसे जरूरी, उस पल में उसे जो खुशी होगी, जो संतुष्टि, जो आत्मविश्वास महसूस होगा, उसे अभी इसी पल महसूस करना है। उसे अभी महसूस करना है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये दिमाग को एक तरह से भविष्य का अनुभव देना है, जैसे कि वो पहले ही हो चुका है। ऐसा करने से होता क्या है? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? स्रोत तो इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं कि आप यूनिवर्स को एक साफ सिग्नल भेज रहे हैं। लेकिन अगर हम न्यूरोसाइंस की तरफ देखें तो हमारा दिमाग एक असली अनुभव और एक बहुत ही ज्वलंत, डिटेल्ड काल्पनिक अनुभव के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। दिलचस्प है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला रहे होते हैं कि ये हकीकत संभव है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप उन मौकों को पहचानने लगते हैं जिन्हें आप पहले शायद नजरअंदाज कर देते। चलिए इसे कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं जो हमारे स्रोतों में हैं। पैसा जैसे सफलता की कहानी में 20 लाख का कर्ज चुकाने और आय के नए स्रोत बनने की बात है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दावा है। आकर्षण का नियम यहाँ कैसे काम करता है? कहानी के अनुसार उस व्यक्ति ने सबसे पहले पैसों को लेकर अपनी सोच, अपना माइंडसेट बदला। लगातार कर्ज और बिलों की चिंता करने के बजाय उसने समृद्धि और धन के प्रवाह पर फोकस करना शुरू किया। मतलब कमी से ध्यान हटाकर प्रचुरता कर लगाया। बिल्कुल। उसने कल्पना की कि उसके पास बिल चुकाने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा है। उसने छोटे छोटे खर्चों पर भी धन्यवाद देना शुरू किया। स्रोत कहते हैं कि इस माइंडसेट शिफ्ट ने उसे नए अवसरों के लिए खोल दिया। शायद उसे कोई नया बिजनेस आइडिया आया या कोई ऐसा मौका मिला जिसे वो पहले देख ही नहीं पा रहा था। तो ये पैसा जादुई तरीके से आसमान से नहीं टपकता, नहीं, बल्कि आपकी बदली हुई मानसिकता आपको उन रास्तों पर ले जाती है जहां आप पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। ये आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वो एक्शन डर से नहीं बल्कि विश्वास से आता है। और यही बात आत्मविश्वास पर भी लागू होती है। एक छात्र जो बार बार रिजेक्शन के बारे में सोचता है, वो इंटरव्यू में कैसा दिखेगा? घबराया हुआ, कम आत्मविश्वासी। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर वो विजुअलाइजेशन के जरिए पहले ही अपनी सफलता को महसूस कर चुका है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, उसका पूरा व्यक्तित्व एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाएगा। और सेहत के बारे में भी कहानी में जिक्र है। बेहतर सेहत और यहाँ तक कि बेहतर बालों का भी। ये कैसे काम करता है? यहाँ पर जो माइंड बॉडी कनेक्शन का सिद्धांत है वो काम करता है। स्रोत बताते हैं कि लगातार बीमारी के बारे में सोचने और बात करने से आप उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, अपनी ऊर्जा उसी को दे रहे होते हैं। हाँ, इसके बजाय आकर्षण का नियम कहता है कि आप एक पूरी तरह से स्वस्थ शरीर की कल्पना करें और उसे महसूस करें। इसके पीछे मान्यता यह है कि हमारी भावनाएं और हमारे विचार हमारे शरीर की केमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं। स्ट्रेस और चिंता शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि खुशी और शांति उसे हील करने में मदद करते हैं। तो ये आधुनिक चिकित्सा का विकल्प नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे सहारा देने वाली एक शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, एक सपोर्ट सिस्टम है। तो हमने इस सिद्धांत समझा, उसके उपकरण, आभार और विजुअलाइजेशन को जाना, और ये भी देखा कि इसे पैसे, आत्मविश्वास और सेहत पर कैसे लागू किया जा सकता है। हमारे स्रोतों में लिखने की शक्ति के बारे में भी बात की गई है। हाँ, लिखने की शक्ति। जैसे ब्रह्मांड को पत्र लिखना या अपनी इच्छा को 55 बार लिखना। क्या ये भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है? हाँ, लिखना आपके विचारों को एक फिजिकल फॉर्म देता है। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं तो आप उन्हें अपने दिमाग से निकालकर कागज पर उतारते हैं। इससे आपका इरादा और भी ज्यादा साफ और मजबूत बनता है। अच्छा। ये आपके अवचेतन मन के लिए एक स्पष्ट निर्देश की तरह काम करता है। ये विजुअलाइजेशन और आभार के अभ्यास को और गहरा करने का एक तरीका है। बस इन सभी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दर्शन पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के बारे में है। आप अपनी परिस्थितियों के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपके विचार और भावनाएं ही आपकी वास्तविकता बना रही हैं। यही इसका सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे विवादास्पद पहलू भी है। सही। ये आपको अपनी जिंदगी का रचयिता या क्रिएटर बनाता है। सफलता की कहानी में एक लाइन है, हमेशा भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। ये गहरा विश्वास है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके पास अपनी मनचाही जिंदगी बनाने की शक्ति है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ पिरोएं, एक शक्तिशाली संदेश के रूप में, जैसे कि एक प्रेरक वीडियो में किया जाएगा,
तो उसका सार क्या होगा? उसका अंत कैसा होना चाहिए जो लोगों के दिल में उम्मीद जगाए? उसका अंत ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि बदलाव संभव है और इसकी शुरुआत एक बहुत छोटे कदम से होती है। ये दर्शकों को तुरंत कुछ करने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। सिर्फ सब्सक्राइब करें कहने से बेहतर है उन्हें एक प्रैक्टिकल काम दिया जाए, जैसे आज से ही शुरुआत करें। कमेंट्स में हमें एक ऐसी चीज के बारे में बताएं जिसके लिए आज शुक्रगुजार हैं। अच्छा, तो इसे वो सिर्फ दर्शक नहीं रहते, भागीदार बन जाते हैं। हम स्रोतों के आधार पर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पूरे दर्शन को समेट लें। हाँ, कुछ ऐसा जो उन्हें उनकी अपनी शक्ति का एहसास कराए। जैसे याद रखें, आपकी सोच वो कलम है और आपकी भावनाएं वो स्याही जिनसे आप हर रोज अपनी किस्मत की कहानी खुद लिखते हैं। वाह, ये बहुत शक्तिशाली है। ये उन्हें याद दिलाता है कि शक्ति बाहर नहीं है बल्कि उनके अंदर है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों की गहराई में उतरकर हमने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को नहीं समझा, बल्कि उस मानसिक प्रक्रिया को भी समझा जो किसी व्यक्ति को कमी की सोच से निकालकर संभावना की दुनिया में ले जा सकती है। सही कहा। ये सिर्फ चीजों को पाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा जागरूक और आभारी इंसान बनने के बारे में है। और ये एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? अगर कोई सच में ये मान ले कि उसका हर एक विचार और हर एक भावना उसकी अपनी हकीकत को गढ़ रही है, तो वो अपना दिन कैसे जिएगा? उसकी बातचीत, उसके मन में चलने वाले संवाद और दुनिया को देखने का उसका नजरिया कैसे और कितना बदल जाएगा? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है जिसके प्रभाव बहुत गहरे हो सकते हैं।